बार फिर से अर्थ संग्रह की चर्चा करेंगे तृतीय पाठ के रूप में। जहाँ तक हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि जिस प्रकार शाब्दी भावना के 3 अंश होते हैं, अंशत्रयम् अपेक्षते शाब्दी भावना, ठीक उसी प्रकार आर्थी भावना भी अंशत्रयम् अपेक्षते, 3 अंश की अपेक्षा करती है। वो 3 अंश है साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। उन तीनों का स्वरूप कल हम लोगों ने चर्चा किया है स्वरूप के विषय में। पुनः एक बार, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। किम भावयेत ये साध्याकांक्षा है और केन भावयेत यह साधनाकांक्षा है, कथम भावयेत यह इति कर्तव्यताकांक्षा है। इति कर्तव्यताकांक्षा में जो इति शब्द है वो प्रकार अर्थ को बतलाता है। कर्तव्यता यानी क्रिया, कर्तव्यतायाः प्रकार इति कर्तव्यता अर्थात क्रिया प्रकार इति यावत्। अब इस यह जो शाब्दी भावना है, शाब्दी भावना के साध्याकांक्षा में वक्ष्यमाण अंशत्रयोपेता जो आर्थी भावना है यह साध्यत्वेन अन्वित होती है। तो वह हेतु दिए थे एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है। एक प्रत्यय उसी तप प्रत्यय के द्वारा शाब्दी भावना भी कही जा रही है, उसी तप प्रत्यय के द्वारा आर्थी भावना भी कही जा रही है। हाँ, ये ठीक है कि वहाँ लिंगत्वांशेन शाब्दी भावना कही जा रही है, आख्या तत्वांशेन आर्थी भावना कही जा रही है, लेकिन एक प्रत्यय गम्यत्व उभय साधारण हुआ। तो एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है। अभिधीयते अनेनीति अभिधानम, अभिधानम इत्युक्ते वाचकः शब्दः, समानञ्च तदभिधानम इति समानाभिधानम तद्रूपा श्रुतिः इति तस्याः समानाभिधान श्रुते है। अब एक यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि जो एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है हेतु के बल पे आप शाब्दी भावना के साध्याकांक्षा में वक्ष्यमाण अंशत्रयोपेता जो आर्थी भावना है यह साध्यत्वेन अन्वित हुई। आपने उसमें हेतु दिया है एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है। तो जो संख्यादि है, संख्यादि आदि से हम यहाँ क्या लेंगे, तो काल ले सकते हैं, वर्तमान भूत भविष्य और पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये भी एक प्रत्यय गम्य है। जिस प्रकार आप एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है इस हेतु के बल पे शाब्दी भावना के साध्याकांक्षा में वक्ष्यमाण अंशत्रयोपेता आर्थी भावना को साध्यत्वेन अन्वित कराए, ठीक उसी प्रकार यहाँ एक प्रत्यय गम्यत्व तो इनमें भी है, संख्यादि में भी, तीन का साध्यत्वेन क्यों न अन्वय हुए, ऐसा है। और यहाँ आदि पद के द्वारा काल पुरुष का तो ग्रहण होता ही है और आदि पद के द्वारा फलगत जो कर्तृभिप्राय है, कर्ता का जो अभिप्राय है, इसका भी संग्रह होता है। तो एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है, तो संख्यादि भी एक प्रत्यय गम्यता उनमें है संख्यादियों में, तो उनका क्यों न अन्वय होवे साध्यत्वेन, ये प्रश्न उठा। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं एक संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वेपि अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः। तो इसमें हम पहला पूरी पंक्ति में साध्यत्वेन अन्वय है, यहाँ तक हम 2 दल बना देंगे, एक पूर्व पक्ष का दल बना देंगे, एक उत्तर पक्ष का दल बना देंगे। संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वेन कथन संख्यादीनाम साध्यत्वेन अन्वयः इति प्रश्नः। उत्तर में देंगे अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः, ऐसा कर देंगे। तो संख्यादि जो है वो एक प्रत्यय गम्य होने के कारण क्यों न इनका साध्यत्वेन अन्वय हो, तो इसका समाधान दे रहे हैं अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः, इनमें योग्यता नहीं है। अब यहाँ अयोग्यत्व क्या चीज़ है, अयोग्यता क्या चीज़ है? संख्यादि में जो अयोग्यता है, साध्य बनने की जो अयोग्यता है, इनमें योग्यता नहीं, वो क्या चीज़ है? तो
तो ग्रंथकार तत्त टीकाओं में कहते हैं प्राग असिद्धम एव साध्यत्वेन अन्वयः, ऐसा करके कि जो प्राग असिद्ध, जिसमें प्राग असिद्धता हो वह ही साध्यत्वेन अन्वित होता है। यह जो संख्या दी हैं, संख्या ले लीजिए, काल ले लीजिए, पुरुष ले लीजिए या फलगत कर्ता का अभिप्राय ले लीजिए, यही में प्राग असिद्धता नहीं है, क्योंकि इनका लकारेण अभिधानम, लकार से भी अभिधान जा रहा है, लकार से भी अभिधान हो रहा है, तो प्राग असिद्धता न होने के कारण इनमें यह अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः, यानी प्राग असिद्धता जिनमें हो वह ही साध्यत्वेन अन्वित होगा। संख्यादि जो है, संख्या, काल, पुरुष, कर्तृगत, फलगत कर्ता का अभिप्राय, इनमें प्राग असिद्धता नहीं है। प्राग असिद्धम एव साध्यत्वेन अन्वयः, इनमें प्राग असिद्धता नहीं है। पहले ये असिद्ध नहीं, सिद्ध है, लकारेण इनका विधान है, इसलिए अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः ऐसा समाधान दिया गया। अब साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति। अब यहाँ जब साधनाकांक्षा होगी तो हम जोड़ते रहेंगे पद। शाब्दी भावनायाः साध्याकांक्षायाम वक्ष्यमाणं सत्रयोपेतार्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति। फिर शाब्दी भावनायाः साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति, ऐसा हम शाब्दी भावनायाः जोड़ेंगे, क्योंकि शाब्दी भावना का प्रकरण चल रहा है। अभी तुरंत आर्थी भावना का प्रकरण चलेगा, आर्थी भावना की चर्चा करेंगे ग्रंथकार, प्रयोजन, इच्छाजनित, क्रिया विशेष, व्यापार रूप करके आगे। तो साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति। साधनाकांक्षा यानी किसकी साधनाकांक्षा? शाब्दी भावनायाः साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति। लिंगादि ज्ञान जो है, ज्ञान, लिंगादि ज्ञान, यह करणत्वेन अन्वित होगा। करणत्वेन मतलब यहाँ करण यानी कारण। तो अभी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कारण पे। कारण दो प्रकार का होता है, एक उत्पादक कारण होता है, एक होता है ज्ञापक कारण। अब कैसे जानेंगे कि कौन उत्पादक कारण है, कौन ज्ञापक कारण है? तो जैसे कंबुग्रीवादिमान पदार्थ को आप देखें, कंबुग्रीवादिमान पदार्थ यानी पृथु बुध्नोदर आदि आकृति विशिष्ट घट, उसको देखें आप, तो जब उसके साथ आपकी इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ, आपका इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ, अंतःकरण निकला, विषय देश को गया और तदाकाराकारित हुआ, तो आपको ज्ञान होगा अयं घटः इदं विशेष्य का घटत्व प्रकारक ज्ञान यह होगा। तो इस ज्ञान की यहाँ उत्पत्ति होती है, अयं घटः, इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वहाँ प्रकार है कैसे वो ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसा कि वेदांत परिभाषा इत्यादि ग्रंथों में, वेदांत परिभाषा ही नहीं अभी तो सांख्य तत्व कौमुदी में भी भाषा अलग अलग है, तत्व वही है, विचार वही है। जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूँ, कहा गया यथा तडागोदकं छिद्रान् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्यकारं भवति तथा तैजसम् अंतःकरणं चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादि विषय देशं गत्वा घटादि विषयाकारेण परिणमते सैव परिणामो वृत्ति इत्युच्यते। तो ये एक प्रक्रिया है। यही इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है कि आप विषय के साथ जब इंद्रिय सन्निकर्ष होगा, तो विषय के साथ जब इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ तो उस इंद्रिय प्रणालिकतया अंतःकरण विषय देश को गया, तदाकाराकारित हुआ और अयं घटः इदं विशेष्य घटत्व प्रकार ज्ञान हुआ। ये एक प्रक्रिया है, तब उसको अयं घटत, इस ज्ञान की यहाँ उत्पत्ति हुई, यानी यह उत्पादक कारण हुआ, उत्पादक कारण हुआ इंद्रिय। एक होता है ज्ञापक कारण, जैसा कि अंधेरा है जिस कोठरी में, एकदम ऐसी कोठरी जो अंधेरे से व्याप्त है, उसमें घट रखा गया है, पहले से विद्यमान है। आप दरवाज़ा खोले, स्विच ऑन किए गोलदीप का, लट्टू का, बल्ब का, तो आपको घट दिखा, तो वहाँ घट उत्पन्न नहीं हुआ, वो पहले से वहाँ है, तो वो ज्ञापक कारण हुआ। इस प्रकार उत्पादक कारण और ज्ञापक कारण दो प्रकार है। इन दोनों की चर्चा करने का मतलब क्या है, तो अभी ग्रंथकार कहेंगे अपने ये
भावना ज्ञापकत्वेन शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन अभी कहने वाले हैं। तो साधनाकांक्षायाम शाब्दी भावनायाः साधनाकांक्षायाम शाब्दी भावना के साधनाकांक्षा में लिंगादिज्ञान करणत्वेन अन्विति, लिंगादिज्ञान करणत्वेन अन्वित होता है। अब तस्य च करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन, न भावनोत्पाद तस्य, तस्य मतलब लिंगादि ज्ञानस्य, उस लिंगादि ज्ञान का जो करणत्व है, तस्य भावत्व तलो, लिंगादि ज्ञान का जो करणत्व है यानी करणता भी कह लीजिए, उस लिंगादि ज्ञान का जो करणता है, न भावनोत्पादकत्वेन करणता, भावना को उत्पन्न करना, भावनोत्पादक, भावनोत्पादक, भावनोत्पादकता, तस्य भाव वहाँ भी तलो, तो भावनोत्पादक कर्ण में ले जा रहे हैं। तो तस्य लिंगादि ज्ञानस्य, उस लिंगादि ज्ञान का जो करणता है वह करणता भावनोत्पादकत्वेन करणता नहीं है, भावना को उत्पन्न करना ऐसा उत्पादक कारण वो नहीं है। क्यों कि आगे ग्रंथकार कह रहे हैं तत्पूर्वमपि तस्याह शब्दे सत्वात् तत्पूर्वमपि, तत्पूर्वमपि मतलब लिंगादि ज्ञान पूर्वमपि, लिंगादि ज्ञान के पहले, लिंगादि ज्ञान के पहले भी तस्याह भावनायाः, वह भावना जो है शब्दे सत्वात्, शब्द में है, जिस प्रकार कोठरी में पहले से घट है, तो यानी उत्पादक कारणता यहाँ नहीं लेनी है। तो तत्पूर्वमपि लिंगादि ज्ञान पूर्वमपि तस्याह भावनायाः शब्दे सत्वात् इति तस्माद् हेतोः तस्य लिंगादि ज्ञानस्य करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन, ऐसा हम कहेंगे। किंतु कैसी कारणता है, तो कह रहे हैं भावना ज्ञापकत्वेन शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन। कहीं कहीं आप पाठ भेद भी है, जैसा कि हमारे पुस्तक में किंतु शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन ऐसा ही अन्वय है। अन्यत्र आप 2-4 ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा किंतु भावना ज्ञापकत्वेन शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन। जहाँ तक हो सकेगा मैं पाठ भेद भी बतलाऊंगा, कहाँ क्या पाठ है किस ग्रंथ में, ऐसा करके। तो किंतु तत्पूर्वमपि तस्याह शब्दे सत्वा, तत्पूर्वमपि लिंगादि ज्ञान पूर्वमपि तस्याह भावनायाः शब्दे सत्वात्, वह भावना जो है पहले से शब्द में है, जो वेद नित्यवादी हैं, वेद को नित्य मानते हैं, पौरुषीय मानते हैं। तो इस प्रकार लिंगादि ज्ञान की जो करणता है भावनोत्पादकत्वेन करणता नहीं है। कैसी है, किंतु भावना ज्ञापकत्वेन, जैसे मतलब मतलब अंधकार में जो कोठरी है उसमें घड़ा रखा है, स्विच ऑन किए, घड़ा दिखा, घड़ उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसी ज्ञापकता कारणता है। किंतु भावना ज्ञापकत्वेन, भावना ज्ञापकत्वेन और शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन, निर्वर्तकत्वेन मतलब संपादकत्वेन, शब्द भावना भाव्य, शब्द भावना भाव्य मतलब शाब्दी भावना साध्य, शाब्दी भावना साध्य क्या है, आर्थी भावना। तो भावना का ज्ञापक रूप से और शाब्दी भावना का जो साध्य आर्थी भावना उसका निर्वर्तक, वहाँ निर्वर्तकता लेनी है, वहाँ उत्पादक रूप कारणता हमको स्वीकार करनी है, वहाँ लिंगादि ज्ञान उत्पादक रूप कारण बनेगा। किंतु भावना ज्ञापकत्वेन, भावना का ज्ञापक होने से और शाब्दी भावना भाव्य शाब्दी भावना शब्द भावना यानी वही शाब्दी भावना भाव्य साध्य आर्थी भावना उसका निर्वर्तकत्वेन करणत्वम, करणता, ये करणता है किसका, लिंगादि ज्ञान का। अब इसके बाद कह रहे हैं इति कर्तव्यताकांक्षायाम अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य ज्ञानम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। इति कर्तव्यताकांक्षायाम, इति कर्तव्यताकांक्षायाम, यह शाब्दी भावनायाः इति कर्तव्यताकांक्षायाम, शाब्दी भावना के इति कर्तव्यताकांक्षा में, इति कर्तव्यता, इति यानी प्रकार, कर्तव्यता यानी क्रिया, यानी कर्तव्यतायाः प्रकारः इति कर्तव्यता अर्थात क्रिया प्रकारः इति यावत्। तो इति कर्तव्यताकांक्षायां शाब्दी भावनायाः इति कर्तव्यताकांक्षायां ऐसा जोड़ेंगे जैसा कि पहले से जोड़ते आए हैं। तो शाब्दी भावना की इति कर्तव्यताकांक्षा में अर्थवाद ज्ञाप्य,
क्या? तो प्राशस्त्य ज्ञान, वह प्राशस्त्य ज्ञानम, प्राशस्त्य ज्ञानम कीदृशम प्राशस्त्य ज्ञानम, तो अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य ज्ञानम, ये अनुवाद है। अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य, या यूँ कह सकते हैं स्वरूप कथन, स्वरूप कथन भी बोल सकते हैं। जैसा कि एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, जो अध्यास का लक्षण किया गया, केवल इतना ही मतलब है उसका, परत्र पूर्व दृष्टावभास, वहाँ स्मृति रूप पद जो है वह स्मृति रूप पद स्वरूप कथन है। उसी प्रकार ज्ञाप्य अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य ज्ञानम, ज्ञानम प्राशस्त्य ज्ञान, तो प्राशस्त्य ज्ञान कहाँ से आएगा? अर्थवाद ही तो है। प्राशस्त्य निंदा नितर परम वाक्यम अर्थवादः, तो इति कर्तव्यताकांक्षायाम शाब्दी भावनायाः इति कर्तव्यताकांक्षायाम, शाब्दी भावना की इति कर्तव्यताकांक्षा में अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य ज्ञानम, यह इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, यह इति कर्तव्यतात्वेन अन्वित होगा। तो अर्थवाद क्या है? तो प्राशस्त्य निंदा न्यतर परम, अन्यतर परम वाक्यम अर्थवादः, अर्थात अन्यतर परम वाक्यम अर्थवादः, यानी प्राशस्त्य परम वाक्यम अर्थवादः, निंदा परम वाक्यम व अर्थवादः, ये अर्थवाद है। उसके दो भेद हैं, पहले प्रमुख रूप से विधिशेष निषेध से, उसके बाद उसके 3 भेद बतलाए गए हैं। हम लोग चर्चा करेंगे क्रमशः जब वो प्रकरण आएगा, गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद, प्रमाणांतरेण विरोधे सति अर्थवाद गुणवाद इत्यादि करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो विधिशेष निषेध से, तो वायव्यम श्वेतमालभेत भूति कामः, यानी ऐश्वर्य की कामना है, तो वायु देवता को उद्देश्य करके श्वेतमालभेत, श्वेत पशु का आलंबन करो, ये विधि है। अब क्यों श्वेत पशु का आलंबन करेंगे वायु देवता को उद्देश्य करके? तो कह रहे हैं वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। क्यों? कि वायु जो है शीघ्रगामी देवता हैं, शीघ्रगामी देवता हैं, आपके जो मनोरथ हैं वह तुरंत पूर्ण हो सकते हैं। तो इस प्रकार उससे उसकी प्रशंसा हुई। निषेध शेष क्या है? तो जैसे बर्हिषि रजतम न देयम, बर्हिष याग में रजत नहीं देना चाहिए, रजत का दान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि सो अरोदित यदरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, उसने रोया, जो रोया वही रुद्र का रुद्रत्व है, रजतत्व है। तो इससे क्या हुई? निषेध, निंदा की गई। तो इति कर्तव्यताकांक्षा में, शाब्दी भावना के इति कर्तव्यताकांक्षा में अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य ज्ञान जो है वह प्राशस्त्य ज्ञान इति कर्तव्यतात्वेन अन्विति, इति कर्तव्यतात्वेन अन्वित होगा। अब चर्चा करते हैं आर्थी भावना, शाब्दी भावना, इस प्रकार उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। अब आर्थी भावना की चर्चा करेंगे। तो आर्थी भावना का लक्षण ग्रंथकार कर रहे हैं, प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विशेषो व्यापार आर्थी भावना, यानी प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विशेषो व्यापार आर्थी भावना। थोड़ा सा समास इत्यादि कर लिया गया। प्रयोजन मतलब इष्ट, अनिष्ट निवारण। तो प्रयोजनस्य इच्छा एक, दूसरा प्रयोजने इच्छा, जो आपको इष्ट हो कर लीजिए। तो प्रयोजन से इच्छा, प्रयोजने वा इच्छा, यानी प्रयोजन विषयिणी इच्छा। जब आप प्रयोजने इच्छा करिएगा तो वहाँ वैषयिक सप्तमी मान लीजिएगा, प्रयोजन विषयिणी इच्छा। तो प्रयोजन से इच्छा, प्रयोजन इच्छा, तया प्रयोजन इच्छया जनितः, क्या जनितः? क्रिया धात्वर्थभूत यागादि विषयः यस्य सचासु व्यापारश्चेति इति प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विशेषः। यहाँ भी आर्थी को अलग लिखा गया, भावना को अलग लिखा गया। ऐसा पाठ नहीं होना चाहिए, अभी तो आर्थी भावना ऐसा एक में पाठ होना चाहिए। तो प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विशेषो व्यापार आर्थी भावना, यानी किसी ना किसी प्रयोजन जो आपको इष्ट हो। प्रयोजन यहाँ क्या है? याग आदि, स्वर्ग ही प्रयोजन है। इसीलिए कहते प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवदिति, जब लक्षण कर रहे थे धर्म का। तो प्रयोजन की जो इच्छा, उस इच्छा से जनित जो क्रिया विशेष व्यापार, मानसिक क्रिया, मानसिक व्यापार विशेष, वह आर्थी भावना है।
सा च आख्यातत्वांशेन उच्यते, वह आर्थी भावना जो है जिस प्रकार शाब्दी भावना लिंगत्वांशेन कही गई, ठीक उसी प्रकार आर्थी भावना जो है वो आख्यातत्वांशेन कही जाएगी। क्यों कि आख्यात सामान्यस्य व्यापारवाचित्वात्, क्योंकि आख्यात सामान्य मतलब आख्यात मतलब थिंग, आख्यात सामान्य से व्यापार वाचित्वात्, क्योंकि आख्यात सामान्य जो है व्यापार का वाची है। इस पे थोड़ी सी इसकी मैं चर्चा करूँगा। जैसा कि तंत्र प्रकाशिका में लिखा गया, आख्यातीति आख्यात सामान्यस्य, आख्यात सामान्यस्य मतलब सामान्य क्या मतलब अर्थ करें, आख्यातत्वावच्छिन्नस्य सर्वस्य सकलस्य निखिलस्य, आख्यातत्वावच्छिन्नस्य सर्वस्य। आख्यातमिति मतलब व्यवहारीयमाणानां, आख्यातमिति व्यवहारीयमाणानां सर्वेषां लडादीनां, सर्वेषां लट लिट लुट इत्यादि सर्वेषां व्यवहारीयमाणानां सर्वेषां लडादीनां लकाराणाम् इत्यर्थः। व्यापारवाचित्वात्, व्यापारवाचित्वात् इत्युक्ते यत्नवाचित्वात्, ऐसा अर्थ करते हैं। सर्वेषां आख्यातानां यत्नवाचित्वात्, जितने आख्यात हैं सभी यत्नवाची होने से आख्यातत्वम यत्न निरूपित सक्ततावच्छेदकम, आख्यातत्व कैसा है, यत्न निरूपित सक्ततावच्छेदक है, सक्ततावच्छेदकम भवति। फिर थोड़ी सी आगे चर्चा की है, यजेत इत्यत्र तब प्रत्ययस्यापि आख्यातत्व, कह रहे हैं कि यजेत। अब देखिए थोड़ी सी अजीब बात लगेगी, अभी तक मानकर हम बैठे हैं कि आख्यात मतलब तिप्तम जथा साथम ध्वम इड वही महिम, तो ये बात कहने की क्या आवश्यकता है। तो कहना है यजेत इत्यत्र तो प्रत्ययस्यापि अपि, तो प्रत्ययस्यापि आख्यातत्व, यानी इनके मन में है कि आख्यात मतलब सर्वेषां लडादीनां लकाराणां इत्यर्थ, ये मान के चल रहे हैं, तब इसलिए अपि पद दिए। यजेत इत्यत्र तो प्रत्ययस्यापि आख्यातत्व, तो प्रत्यय भी आख्यात है। तेन रूपेण आख्यात रूपेण सप्रत्ययः अप्रत्ययः यत्न रूपाम अर्थभावनाम अविदधति, यत्न रूप अर्थभावना का धारण करती है, रुधाय धारण पोषणयोः। तो फिर आगे एक पूर्व पक्ष करते हैं, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। ननु कथम सर्वाणि आख्यातानि यत्नवाचीनि, कैसे सभी आख्यात यत्न के वाची होंगे। तो इस पे ये तंत्र प्रकाशिका टीका है, आप लोगों के पास शायद होगी, नहीं तो आप सुनिए केवल। तो ननु करके पूर्व पक्ष कर रहे हैं कि ननु का पद जहाँ आए वहाँ आप ये समझिए कि पूर्व पक्ष हो रहा है। किंच जहाँ आया तो वहाँ उनको अरुचि है, इत्यरुचे आह, जैसा व्याकरण में प्रौढ़िमनोरमादि ग्रंथों में किंच किंच यत्तु यत्तु करके आए तो वहाँ समझिए किसी अन्य का मतलब प्रारंभ हो गया। तथा ही पद करके आए तो वहाँ आप समझिए कि इसको आप समझा रहे हैं। एतदुक्तम भवति करके आया तो इसका मतलब ये समझिए यह अभिप्राय है, अयम अभिप्रायः, ठीक है। तो ये मतलब शैली है एक, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ननु कथम सर्वाणि आख्यातानि यत्नवाचीनि, कैसे सभी आख्यात यत्नवाची होंगे। तो कहे उच्यते, हाँ और उच्यते छूट गया, तो उच्यते पद करके आया तो यानी समझिए कि ग्रंथकार अब समाधान दे रहे हैं, ग्रंथकार या जो भी जिससे पूर्व पक्ष हो रहा है। ऐसा नहीं कि ग्रंथकार की ही जिम्मेदारी है समाधान देना, क्योंकि वहाँ तत्तद आचार्यों के मतों का उपस्थापन होता है। तो उत्तर पक्षी, उत्तर पक्षिणा उच्यते, उत्तर पक्षी कह रहे हैं। तो प्रश्न हुआ ननु कथम सर्वाणि आख्यातानि यत्नवाचीनि इति उच्यते। पचति, पचति यानी पाकम करोति, पाक करता है। अपचत यानी पाकम अकरोत, पाक किया। पक्षति यानी पाकम करिष्यति, पाक करेगा। इति आख्यातानां क्रिय धातूनां विवरणा, क्रिय धातु के विवरण से यह अर्थ लगेगा। आख्यातानां क्रिय धातूनां विवरणात् क्रियर्थस्य कृते है यत्न रूपत्वात्। क्रिय धातु का अर्थ जो है वह क्रियर्थस्य यानी कृते है, यह जो कृति है जो यत्न रूप अर्थ को बतलाती है। यत्न रूपत्वात् इत्यन्यत्र विस्तरः, इसकी चर्चा मंजूषादि ग्रंथों में अन्यत्र चर्चा की गई है। तो खैर अब ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, तो हम आते हैं। तो साच आख्यातत्वांशेन उच्यते, यह जो आर्थी भावना है जिस प्रकार शाब्दी भावना लिंगत्वांशेन कही जाती है, ठीक उसी पैटर्न पे आर्थी भावना भी आख्यातत्वांशेन कही जाएगी।
करे आख्यात सामान्यस्य व्यापार वाचिता। अब करे सापि अंशत्रयम अपेक्षते, सेम वही पैटर्न शाब्दी भावना, जैसा कि मैंने शुरू में प्रारंभ में भूमिका में इसकी चर्चा किया कि जैसे वो शाब्दी भावना तीन अंश की अपेक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार यह आर्थी भावना भी अंशत्रय की अपेक्षा करती है। तो सापि अंशत्रयम अपेक्षते, यह आर्थी भावना तीन अंश की अपेक्षा करती है। वो तीन अंश है वही सेम पहले वाला, साध्यम साधनम इति कर्तव्यतांच। यह इनका स्वरूप वही हमको लग रहा है कि ग्रंथकार को इतना ही केवल कहना चाहिए, साध्यम साधनम इति कर्तव्यतांच, किम भावेत केन भावेत कथम भावेत, ये अनुवाद मात्र है, या विबद्धम सुबद्धम ऐसा, या हाँ अनुवाद मान करके ये ही चलते हैं, क्योंकि शाब्दी भावना में सेम यही बात कहे, साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च, वहाँ स्वरूप भी बतलाए, वही स्वरूप यहाँ भी हम समझेंगे। तो उसी को बोल रहे हैं ग्रंथकार, साध्यम साधनम इति कर्तव्यतांच। जैसा कि ये लिखा नहीं है कहीं कि ये अनुवाद मात्र है, लेकिन हम लोग ऐसा अनुशीलन कर सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र है। जरूरी नहीं है कि शास्त्रों में जो लिखा हो उसी का वाचन हो, कल्पना भी कर सकते हैं। पूरी जगत यह सृष्टि ही कल्पना प्रसूत है। तदीक्षत बहुश्याम प्रजा, ये क्या है उसका ईक्षण ही। चलिए, तो साध्यम साधनम इति कर्तव्यतांचेति, यह अंशत्रय सापि आर्थी भावना अंशत्रयम अपेक्षते, तीन अंश की अपेक्षा करती है, वो अंशत्रय है साध्यम साधनम इति कर्तव्यतांच। किम भावेत केन भावेत कथम भावेत इति। अब यहाँ भी वही चर्चा होगी, जिस प्रकार शाब्दी भावना के साध्याकांक्षा में वक्ष्यमाण अंशत्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वित्वी इति कर, साधनाकांक्षा में लिंगादि ज्ञान करणत्वेन अन्वित्वा, और इति कर्तव्यताकांक्षा में अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य ज्ञान इति कर्तव्यतात्वेन अन्वित हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आर्थी भावना के साध्याकांक्षा में क्या साध्य है, तो कह रहे हैं स्वर्गादि यही साध्य है, तो स्वर्गादि फल है, तो स्वर्गादि फलम साध्यत्वेन अन्वेति। अब यहाँ स्वर्गादि फलम पद भी नहीं रखना चाहिए, तो क्योंकि स्वर्ग जो है प्रयोजन है, वो फल ही है। खैर स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए ऐसा समझिए। तो तत्र तासु मतलब साध्य साधन इति कर्तव्यतासु साध्याकांक्षायाम आर्थी भावना के साध्याकांक्षा में स्वर्गादि फलम साध्यत्वेन अन्वित, स्वर्गादि फल जो है साध्यत्वेन अन्वित होता है। साधनाकांक्षा में यागादि करणत्वेन अन्वेति, यागादि जो हैं वो करणत्वेन इनका अन्वय होगा। हाँ, यागादि ही करणत्वेन अन्वेति। आगे इति कर्तव्यताकांक्षायाम प्रयाजादि अंगम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। यहाँ भी पाठभेद है, पाठभेद है। हमारे ग्रंथ में लिखा इति कर्तव्यताकांक्षायाम प्रयाजादि अंगम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। कहीं कहीं अन्यत्र दूसरा पाठ मिलता है जो मैं बोल रहा हूँ, इति कर्तव्यताकांक्षायाम प्रयाजादि अंगजातम इति पाठांतरमेतत्, यह पाठांतर है, इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। तो कह रहे हैं कि आर्थी भावना के इति कर्तव्यताकांक्षा में प्रयाजादि अंग, प्रयाजादि अंग आदि से ले लीजिए आप, अनुयाज इत्यादि का ग्रहण कर लीजिए। अंग प्रयाज वो अंग हैं, और जातम का अर्थ लीजिए समूह। तो प्रयाजादि अंग समूह, कहीं कहीं समूह भी पाठ मिलेगा। तो इति कर्तव्यताकांक्षायाम आर्थी भावना के इति कर्तव्यताकांक्षा में प्रयाजादि समूह इति कर्तव्यतात्वेन अन्वित होगा। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। प्रयाज पंच प्रयाज, ईडो यजति, बर्हिर यजति, समिधो यजति, तनुनपातम यजति, स्वाहाकारम यजति इत्येवं पंचाहुत्यात्मकम इत्यर्थ। यह पंच आहुति, ईडो यजति, बर्हिर यजति, समिधो यजति, तनुनपातम यजति, स्वाहाकारम यजति, पंचाहुति। एतेन अमुक द्रव्येण जुहोति, अमुक द्रव्येण, अब क्रमशः चर्चा करेंगे, द्रव्य देवता मंत्र इत्यादि दिशा की चर्चा करेंगे। एतेन अमुक द्रव्येण जुहोति, अमुक द्रव्य से खुदाना दनयो याग कर रहा है। अमुक देवता यही जुहोति, अमुक देवता के लिए वो याग कर रहा है। अमुक मंत्रेण जुहोति, अमुक मंत्र इत्यादि मंत्र को पढ़ करके याद कर रहा है। प्रांग मुखो जुहोति, प्रांग मुख उपविश्य, ऐसा अर्थ कर देंगे जुहोति इत्यादि।
इति श्रुतिबोधिताग्निप्रेक्ष द्रव्य देवता मंत्र प्राङ्मुखत्वादि अंगमात्रस्य इति कर्तव्यतात्वम उपकारकत्वंच सिद्ध्यति। ये पाठ नहीं होगा, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो अमुक द्रव्य से हवन कर रहा है, अमुक देवता के लिए कर रहा है, अमुक मंत्र से कर रहा है, प्राङ्मुखों को भी बैठ करके कर रहा है इत्यादि श्रुति बोधित है, श्रुति ऐसा कह रही है इत्यादि श्रुति बोधित अग्नि प्रक्षेप अग्नि देवता में हविष विशेष देता है, हवि विशेष, तो अग्नि प्रक्षेप द्रव्य देवता मंत्र प्राङ्मुखत्वादि अंगमात्रस्य इति कर्तव्यतात्वम, इनमें इति कर्तव्यतात्व है, यानी उपकारकत्वंच, ये उपकारक है। क्रियायाः प्रकारः इति यावत् अब आया, तत्र क्रियायाः एव इति कर्तव्यतात्वं मुख्यम, क्रिया का ही इति कर्तव्यतात्व मुख्य है। द्रव्यादि का जो इति कर्तव्यतात्व है वो लाक्षणिक क्रिया संबंधात, लाक्षणिक क्रिया से संबंध है, एक तरह से यूँ कह ले परंपराया। तो आरती भावना के इति कर्तव्यताकांक्षा में प्रयाजादि अंग, प्रयाज अनुयाज यह अंग समूह जो है इति कर्तव्यतात्वेन अन्वित होगा। अब आगे कह रहे हैं ग्रंथकार, अथ को वेदः इति चेत् उच्यते अपौरुषेयं वाक्यं वेदः। अथ को वेदः, वेद कौन है, मतलब वेद कौन है, यानी वेद की परिभाषा क्या है। तो कह रहे हैं अपौरुषेयं वाक्यं वेदः इति चेत् उच्यते, इति चेत् यदि इति चेत् उच्यते चेत् ग्रंथकारेण उत्तर पक्षिणा उच्यते, ऐसा करिए, अर्थ लगाइए। अथ को वेदः इति चेत् भवद्भिः उच्यते चेत् मया उच्यते। यदि आपके द्वारा ऐसा प्रश्न किया जाए कि अथ को वेदः, तो सुन लो, अपौरुषेयं वाक्यं वेदः, अपौरुषेय वाक्य जो है वह वेद है। तो अभी इस पर बहुत तमाम विस्तृत चर्चा परिभाषाकार ने वेदांत परिभाषा में किया है, कभी हम लोग विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। प्रकृत स्थल में सामान्य रूप से हम लोग चर्चा करें, अपौरुषेय मतलब पुरुष निर्मित जो न हो, वाक्य मतलब अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, वाक्य मतलब यहाँ वाक्य राशि लेनी है, क्योंकि प्रत्येक वाक्य में वेदत्व नहीं होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग सामान्य रूप से पौरुषेय और अपौरुषेय की परिभाषा कर लेते हैं। पौरुषेय किसे कहते हैं और अपौरुषेय किसे कहते हैं। तो पौरुषेय मतलब सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व, और अपौरुषेय यानी सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्व। तो जो महाभारत आदि ग्रंथ है, वह महाभारत आदि ग्रंथ सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयता है, इसलिए उसमें पौरुषेयता है। और वेद जो है इसमें सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयता होने के कारण यह अपौरुषेय है। ये क्या सजातीय उच्चारण सापेक्ष, ये सब क्या है? सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम अपौरुषेयत्व, पौरुषेयत्वम, सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्वम अपौरुषेयत्वम, क्या चीज़ है इसको समझते हैं। तो जो महाभारत आदि ग्रंथ हैं इनकी सजातीय उच्चारण अनपेक्षता है, अनपेक्षता है, बदलती रहती है कथा। और जो वेद है सेम वही यथा पूर्वम कल्पयत, जैसा पहले था, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। यानी सर्गाद्य काले परमेश्वरः पूर्वसर्ग सिद्ध वेदानुपूर्वी समानानुपूर्विकम वेदम विरचितवान, ठीक वही अनुपूर्वी है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसा है, तो वैसा ही रहेगा, यह भी कह लेंगे। तो सजातीय उच्चारण सापेक्ष, सापेक्ष एकदम, इसीलिए प्रत्यभिज्ञा बनाते हैं। प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप ये होता है कि देवदत्तेन यह वेद अधीतः स एव वेदः मया अधीते। देवदत्त ने, चाहे श्री रामचंद्रेण गुरुकुले यह वेदः अधीतः स एव वेदः मया अधीते, भगवान श्री रामचंद्र ने गुरुकुल में जो वेद पढ़ा
वही वेद मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो सजा एकदम सेम, कुछ विकृति इसमें नहीं आई। तो यथापूर्वम अकल्पयत, तो सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयता होने के कारण वेद क्या है, अपौरुषेय है, और महाभारत आदि जो है यह पौरुषेय है। अब इसके नित्यत्व अनित्यत्व में तमाम मतांतर है। विशेषतः एक मैं मत को रख दूँ, वेदांतियों के मत को रख दूँ। वेदांती लोग वेद को नित्य नहीं मानते हैं। अपौरुषेयत्व में कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है हमारी। वेद अपौरुषेय था, है, रहेगा भी। वेद अपौरुषेय है, लेकिन वेद जो है नित्य नहीं है। ऐसा क्यों नित्य नहीं है? तो उनका सिद्धांत है कि जिसकी उत्पत्ति होती है वह नित्य नहीं होता है। वेद की उत्पत्ति हुई है, तस्माद् वा एतस्माद्, जैसे वहाँ यतो एक श्रुति है वहाँ कि निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदः यजुर्वेदो ह्यथर्वणः अस्य महतो भूतस्य, श्रुति है, अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदः यजुर्वेदो ह्यथर्वणः अस्य महतो भूतस्य, उस परमेश्वर का यह निःश्वसित है, इसलिए उत्पत्तिमत्ता गई, इसलिए हम लोग नित्य नहीं मानते हैं। शायद इसी अभिप्राय से वाचस्पति मिश्र ने भामती ग्रंथ लिखा, तो उसमें जो मंगलाचरण किए इसी अभिप्राय से लिखे, निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः इत्यादि। तो वह निःश्वसितमस्य वेदा, यानी हम लोग वेद का नित्यत्व नहीं मानते हैं। खैर, वेदांती हम लोग यानी वेदांती वेद को नित्य नहीं मानते, लेकिन अपौरुषेयत्व में कोई हमारी प्रतिपत्ति नहीं है। तो अथ को वेदः इति चेत्, यदि आप ऐसा कहो तो इसका समाधान दे रहे हैं, अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, अपौरुषेय वाक्य जो है वही वेद है। क्योंकि पुंग दूषण इत्यादि तमाम उसकी चर्चा होती है। पौरुषेय जो रहता है उसमें भ्रम प्रमा इत्यादि, अज्ञानता इत्यादि रहता है, पुंग दूषण रहता है, इसमें ऐसा नहीं। अब विधि परिच्छेद, इस प्रकार हम लोगों ने भावना विचार किया, शाब्दी भावना और आर्थी भावना भेदद्वय से। अब अथ विधि परिच्छेद, परंपरया अवच्छिन्नत्वे सति अस्मर्यमाण कर्तृत्वम अपौरुषेयत्वम। ठीक, एकदम प्रदीप दीक्षित जी, सही। हाँ, तो अथ विधि परिच्छेद, तो विधि परिच्छेद की चर्चा करते हैं। तो करें सच विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थवाद भेदात पंचविधा, 5 भेद है। सच वेद, इस वेद के 5 भेद है। कौन कौन? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। अर्थवाद भेदा, यानी विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात पंचविधा वेद, पंचविधा सच वेद, ऐसा अन्वय कर लीजिए कि विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थवाद भेदात पंचविधा सच वेद, ऐसा कर लीजिए। तो विधि मतलब क्या? व्युपसर्ग पूर्वक दुधाय धारण पोषण उपसर्गे भोके, तो की विधि प्रेरणा। तो विधि प्रथमोपस्थितत्वात्, विधि की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। अज्ञातार्थ ज्ञापक यानी यूँ दूसरे शब्द में कह लें कि प्रमाणैः अवबोधितस्य, प्रमाणैः अबोधितस्य, अवबोधितस्य नहीं अबोधितस्य, ऐसा अन्वय करेंगे अज्ञातस्य का। तो तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, केवल लक्षण इतना है, वेद भागः विधि। कैसा? तो अज्ञातार्थ ज्ञापकः वेद भागः, विशेषण उसका वो बनेगा कि अज्ञातार्थ ज्ञापक, यानी समास करिए अज्ञातस्य। अज्ञातस्य मतलब प्रयोजनवतः, प्रयोजनवतः अर्थस्य यागादि नामकस्य कर्मणः ज्ञापकः वेदभागः विधि, ऐसा करेंगे ना। तत्र तेषु पंचसु भेदेषु
विधि ही तावत् अज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागो विधि अज्ञातस्य प्रयोजनवतः अर्थस्य यागादि नामकस्य कर्मणः ज्ञापकः वेदभागो विधि स च तादृश प्रयोजनवत् अर्थविधानेन अर्थवान् यादृशं चार्थं प्रमाणांतरेण अप्राप्तं विधत्ते। इसकी अर्थवत्ता बतला रहे हैं कि सच विधि, यह विधि जो है ये कैसी है, विधि शब्द जो है पुंगलिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग। यह विधि कैसी है तो तादृश प्रयोजनवत्, वही प्रयोजनवान, तादृश प्रयोजनवत् अर्थविधानेन अर्थवान यादृशं चार्थम, यादृशं च अर्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तं विधत्ते। प्रमाणांतरेण, अन्यत् प्रमाणं प्रमाणांतरम तस्मिन् प्रमाणांतरेण, प्रमाणांतरेण अप्राप्त, अन्वय करिए, प्रमाणांतरेण अप्राप्तम अर्थम विधत्ते। तो यादृशम अर्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम तादृश प्रयोजनवत् अर्थविधानेन अर्थवान सच विधि। यह माने प्रमाणांतर के द्वारा अप्राप्त जिस प्रकार का अर्थ, तादृश प्रयोजनवान अर्थ को विधान करने से यह विधि अर्थवान है, उसमें अर्थवत्ता है। तो सच विधि ही तादृश प्रयोजनवत्, तादृश प्रयोजनवान अर्थविधानेन अर्थवान, अर्थवान है जैसा अर्थ किसी प्रमाणांतर के द्वारा प्राप्त न हो, अप्राप्तम विधत्ते, प्राप्त न हो। यथा जैसा कि उदाहरण देख रहे हैं, मतलब यूँ कह लें हम अपनी भाषा में, अपने शब्द में संक्षिप्त रूप से, क्योंकि संक्षिप्त रूप में कह दें कि जिसकी चर्चा कोई अन्य वाक्य न करे, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट होगा, अग्निहोत्रम जुहोति। तो अग्निहोत्रम जुहोति स्वर्ग कामः, स्वर्ग कामः कश्चन पुरुषः, स्वर्ग की कामना करने वाला पुरुष अग्निहोत्रम जुहुयात्, अग्निहोत्र याग करे। अभी इस पे भी चर्चा है, अग्निहोत्रम अग्निहोत्रम इत्यादि तत्पुरुष शास्त्र पे इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यथा अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना रखने वाला अग्निहोत्र नामक याग करे। इति विधि मानांतरेण अप्राप्त स्वर्ग प्रयोजनवत् होमं विधत्ते। विधि होमं विधत्ते, विधि कर्ता, होमं कर्म, विधत्ते क्रिया। तो अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना है, अग्निहोत्र नामक याग करें। इति विधि मानांतरेण अप्राप्त, किसी प्रमाणांतर के द्वारा अप्राप्त, मानांतर वही क्या, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान इत्यादि सब प्रमाणांतर ले लीजिए। मानांतर के द्वारा अप्राप्त स्वर्ग प्रयोजनवत्, स्वर्ग प्रयोजनवान होमम विधत्ते, होम का विधान कर रही है, इसलिए यह क्या है विधि। इसकी प्रमाणांतरेण किसी ने चर्चा नहीं किया। उसी को करें अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत इति वाक्यार्थ बोध है। इसका वाक्यार्थ बोध क्या हुआ कि अग्निहोत्र होम से स्वर्ग की भावना करो, स्वर्ग की कामना करो, इति वाक्यार्थ बोध करें। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रम विधत्ते। अब गुण विधि की चर्चा, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था शुरू में कि इस अर्थ संग्रह प्रकरण ग्रंथ विशेष में विधि की चर्चा 3 प्रकार से की गई है। एक गुण विधि, विशिष्ट विधि एक प्रकार, दूसरा प्रकार विधि चतुर्विधा, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तीसरा प्रकार रहा कि अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि। तो यहाँ अब पहला प्रकार गुण विधि और विशिष्ट विधि। तो गुण विधि क्या है, तो हम इसको अपने शब्दों में कह लें कि जहाँ कर्म प्रकारांतर से, यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, जहाँ कर्म की प्रमाणांतर से प्राप्ति हो, प्रत्यक्षादि इत्यादि प्रमाणांतर से प्राप्ति हो, वहाँ उसको उद्देश्य करके, तदुद्देश्य ने मतलब उस कर्म को उद्देश्य करके केवल गुण मात्र का विधान हो रहा है, वहाँ आप गुण विधि समझो। उसी को ग्रंथकार कर रहे हैं। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, कर्म जहाँ मानांतर के द्वारा प्राप्त हो, वहाँ
तत्र वहाँ तदुद्देश्येन कर्मोद्देश्येन उस कर्म को उद्देश्य करके गुणमात्रम विधत्ते, गुणमात्र का विधान हो तो उसको आप गुण विधि समझिए। जैसा यथा करके उदाहरण दे रहे हैं, यथा दधना जुहोति, दधना जुहोति दधि से या करो, इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रम जुहुयात इत्यनेन प्राप्तत्वात् होमोद्देश्येन दधिमात्र विधानम दधना होमम भावयेत्। कह रहे हैं कि यहाँ जो है कर्म प्रमाणांतर से प्राप्त है। वो प्रमाणांतर कौन है? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, उसके द्वारा। तो वही कह रहे हैं यथा अग्नि यथा दधना जुहोत इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रम जुहुयात, होम जो है अग्निहोत्रम जुहुयात इत्यनेन प्राप्तत्वा, इत्यनेन अंशेन मंत्रेण विधिवाक्येन प्राप्तत्वात्, प्राप्त होने से होमोद्देश्येन उस होम को उद्देश्य करके, यागोद्देश्येन याग को उद्देश्य करके दधिमात्र विधानम, दधिमात्र का विधान हो रहा है। इसलिए हम इसको गुण विधि समझेंगे। इसका वाक्यार्थ बोध कर रहे हैं, इसका अर्थ कर रहे हैं दधना होमम भावयेत्, दधि से होम की भावना करो। जैसा कि हम लोगों ने गुण विधि पे चर्चा किया। तो विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद 5 हैं। तो ये जैसा कि ऊपर कहे कि सच विधि तादृश प्रयोजनवत् अर्थ विधानेन अर्थवान यादृशम चार्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम विदत्ते, तो सेम यही पैटर्न मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद में भी आपको ले जाना है। तो एक इस पे चर्चा की गई है, तत्र विधि प्रयोजनवत् अर्थ विधानेन अर्थवान, एक दूसरा मंत्राणांच प्रयोग समवेतार्थ स्मारकतया अर्थवत्वम, क्योंकि प्रयोग समवेतार्थ स्मारक मंत्र है, ऐसा कहा गया। नामधेयानांच विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम, जैसे कि नामधेय है, नामधेय विधेयार्थ परिच्छेदकतया, क्रिया परिच्छेदकतया अर्थवत्वम। फिर उसके बाद निवृत्तिकरत्वेन निषेधानां पुरुषार्थानुबंधित्वम, पुरुषार्थानुबंधित्वम, जो निषेध है वह निषेध कैसा है? पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधा। ठीक उसी प्रकार आगे करें, तदेवं यथा विद्यादीनां अध्ययन विद्योपात्तानां नानार्थक्यम एवं अर्थवादानामपि तदुपात्तत्वेन अनर्थक्यानुपपत्तेः स्वार्थ प्रतिपादने च प्रयोजनाभावात् लक्षणया प्रयोजनवत् अर्थ पर्यवसानं वक्तव्यम्। भाई अर्थवाद को छोड़ दिए थे, अर्थवाद पे कोई इनको अरुचि हुई होगी, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि तदेवं यथा विद्यादीनां अध्ययन विद्युपात्तानां, अध्ययन विधि उपात्तानां विद्यादीनां स्वाध्यायोधेतव्या, अध्ययन विद्युपात्तानां विद्यादीनां, विधि मंत्र नामधेय निषेध, तो 4 को लेना है। तो यथा अध्ययन विधि उपात्तानां विद्यादीनां न अनर्थक्यम, उनमें अनर्थकता नहीं है, एवं ठीक उसी प्रकार अर्थवादानामपि, अर्थवादों में भी अनर्थकता नहीं है। तदुपात्तत्वेन अनर्थक्यानुपपत्ति है, तदुपात्तत्वेन मतलब अध्ययन विद्युपात्तत्वेन, अध्ययन विधि उपात्त होने से अनर्थक्यानुपपत्ति है, इनमें अनर्थक की उपपत्ति नहीं है। क्यों? और आगे स्वार्थ प्रतिपादन है, जब प्रयोजन भावात, इन सब की चर्चा अर्थवाद में करेंगे। स्वार्थ प्रतिपादन में इनका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए लक्षणया प्रयोजनवत् अर्थ परिवसानं वक्तव्यम, लक्षणया प्रयोजनवान अर्थ में इनका परिवसान होता है अर्थवाद। तो इस प्रकार संक्षेप रूप से विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद का अर्थवत्व क्या है इसकी चर्चा किए, और गुण विधि की चर्चा हम लोगों ने किया। और कल चर्चा करेंगे विशिष्ट विधि पे, यत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते यथा सोमेन यजेत। आज का पाठ यहीं, कल फिर मिलते हैं। नमो नमः।